हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी 14 क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 का साइंस का जो प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर है, अध्याय 10, उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो बोर्ड पेपर में भी 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें दिया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी फोकस दूरी को लिख लेंगे, कितना है 10 सेंटीमीटर। एफ का मान अवतल दर्पण है इसलिए माइनस लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब उसके बाद दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो 20 सेमी दूरी यानी यू का मान है कितनी दूरी पर वस्तु स्थित है, तो 20 सेंटीमीटर पर। तो यू को हमेशा माइनस में लिखते हैं, इसलिए माइनस में लिखेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति पूछा यानी बी का मान पूछा है, तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा देंगे दर्पण के सूत्र वाला। तो देखिए दर्पण के सूत्र वाला फार्मूला लगाएंगे, तो दर्पण का सूत्र यहाँ पर लिखते हैं। दर्पण के सूत्र से दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/के बी प्लस 1/के यू। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एफ का मान कितना दिया है, -10, तो -1/के 10 लिखेंगे बराबर भी का मान दिया नहीं है इसमें, तो भी का मान निकलना है, लिख लेंगे। माइनस है, अभी यू का मान लिखेंगे -20, तो यहाँ पर रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/के 20। इसको इधर भेजेंगे, जब इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस 1/के 20 माइनस 1/के 10 बराबर 1/के भी। और इसका लसन लेंगे तो आ जाएगा हमारा 20 में 20 का भाग एक बार जाएगा तो 1 का ऊपर गुणा कर देंगे, इसका भाग करेंगे 2 बार जाएगा, ऊपर 2 का गुणा कर देंगे और 1/के भी। इधर घटाएंगे तो हो जाएगा -1/के 20 और इधर हो जाएगा 1/के भी। तिर्यक गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा भी माइनस में और इधर 20 आ जाएगा। माइनस को इधर करने के लिए दोनों तरफ माइनस से -1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा भी बराबर -20 सेंटीमीटर, यानी दर्पण से कितना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक 3.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8.0 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या दिया है, वस्तु की लंबाई को हम एस से भी लिख सकते हैं और ओ से भी लिख सकते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा करें। हम यहाँ पे एस से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो वस्तु की लंबाई दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी एच का मान 3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, 3 सेंटीमीटर। और वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान दिया है -8 सेंटीमीटर, 8.0 है तो उसको 8 लिख सकते हैं। और अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी दूरी पर वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, यानी यू का मान दिया है -12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और इसमें दिया है लंबवत रखिए, आकार ज्ञात कीजिए, स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। इसमें देखिए स्थिति का मतलब भी का मान पूछा है और आकार का मतलब उसका साइज पूछा है, यानी h' का मान पूछा है, ठीक है ना। उसकी लंबाई पूछा है, आकार पूछा है, प्रकृति पूछा है, तो सब देखेंगे। पहले यहाँ से हम निकालेंगे एफ निकालेंगे, एफ बराबर होता है r/2, तो यहाँ से निकाल दीजिए। आर का मान दिया है -8 और बटे में 2, ये हमारा कट जाएगा 4 बार में, यह आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। एफ का मान हो जाएगा, एफ का मान कितना, -4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दर्पण का सूत्र लगा के बी का मान निकालेंगे। दर्पण का सूत्र लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/के भी प्लस 1/के यू। और यहाँ पे देखिए एफ का मान दिया है, एफ का मान दिया है -4, तो 1/के -1/के 4 लिख देंगे, फिर बराबर। अब भी का मान नहीं दिया तो भी को जैसे का तस लिख देंगे, प्लस। अब यहाँ पे इसका देखिए यू का मान दिया -12, तो इसको माइनस प्लस का गुणा कर तो माइनस हो जाएगा और 1/के
12 हो जाएगा। फिर इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/12 प्लस में, और ये हो जाएगा -1/4 और 1/b। इसका लस लेंगे तो आ जाएगा आपका 12 में 12 का भाग 1 बढ़ जाएगी। ठीक, अब इसका ऊपर गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका भाग करेंगे 3 बार, 3 का ऊपर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1/b। ये घटाएंगे आपका आ जाएगा 2 माइनस में, तो ये 12 और ये आपका b। अब इसको घटाएंगे तो 2 1 2, 2 6 12 यानी -1/6 और 1/b। फिर ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा -v बराबर 6। अब माइनस इधर है तो माइनस को इधर करने के लिए दोनों साइड -1 से गुणा कर देंगे, तो दोनों साइड -1 से गुणा करेंगे तो v बराबर आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। ये आपका उसकी स्थिति आ गई प्रतिबिंब की। ठीक, चलिए देखिए माइनस आया तो यानी कि यहाँ पे जो प्रकृति होगी तो वास्तविक होगी। कैसी होगी? वास्तविक होगी। कैसी होगी? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर h' - और होता है v के माइनस का u दर्पण के लिए। तो हम इससे चलेंगे, इससे देखिए h' का मान नहीं मालूम है, यानी h' का मान निकालना है। h का मान 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 लिखेंगे। v का मान आया -6 तो -6 लिखेंगे। u का मान दिया है -12 तो पहले से माइनस है, माइनस लिख लेंगे, उसके बाद -12 लिखेंगे। इसको कटाइए, कई बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा? 2 बार में। और माइनस माइनस प्लस हो गया और ऊपर है -1। h' बराबर -1/2 और यहाँ पे 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यह आ जाएगा h' बराबर -3/2 और इसको भाग करेंगे तो 1.5 आएगा, यानी h' का मान आ गया -1.5। माइनस ये बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अब 3 सेंटीमीटर का तो कितना का बनेगा? 1.5 सेंटीमीटर का बनेगा। कितना सेंटीमीटर का बनेगा? 1.5 सेंटीमीटर का बनेगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः इसका भी का मान यानी दूरी कितना दूर पर बनेगा? तो दर्पण से 6 सेमी दूरी पर वास्तविक उल्टा और 1.5 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या यानी कि r का मान दिया है 60 सेंटीमीटर और उसमें लिखा है कि 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेमी की दूरी पर रखी है। तो कितना सेमी, यानी h का मान हम लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर और u कितना दूरी पर वस्तु रखी है? तो रखी है 45 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान और उसमें लंबाई और प्रकृति बताइए। लंबाई यानी h' का मान पूछा है और प्रकृति बताना है। प्रकृति यानी वास्तविक बना है कि आभासी बना है। चलिए तो इसको देखते हैं कैसे लगेगा। यहाँ से f का मान निकालते हैं तो f बराबर हमको पता है क्या होता है, r/2 होता है। r का मान 60 है, माइनस में -60/2 तो ये आ जाएगा 30 बार में कटेगा तो 30 सेंटीमीटर इसका मान हो गया f का।
अब यहाँ से दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण के सूत्र से दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/k v प्लस 1/k u, 1/k u। अब यहाँ पर हम रखेंगे f का मान -30 है तो -1/k 30 लिखेंगे। फिर v का मान नहीं दिया तो v को ऐसे ही लिख देंगे प्लस। अब प्लस यहाँ पे नहीं करके माइनस लिया है 45 तो प्लस माइनस को गुणा कर माइनस आ जाएगा 1/k 45। अब इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा -1/k 45 प्लस हो जाएगा माइनस नहीं सॉरी प्लस होगा, इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा ये वाला, वैसे ही माइनस हो जाएगा -1/k 30। अब उसके बाद ये हो जाएगा आपका 1/k भी। इसका लसल लेंगे तो आ जाएगा आपका लसा आएगा इसका 90। आप लोग लेकर देख लीजिएगा 90 45 से 2 बार में कटेगा तो ऊपर 2 लिखेंगे, 2 का गुणा 1 में कर देंगे, इसका करेंगे इसमें भाग 3 बार कटेगा ऊपर 3 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1/k भी। इधर घटाएंगे 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा माइनस में और इधर 90 तो ये हो जाएगा 1/k भी। तो इधर करेंगे तो माइनस भी बराबर 90 आएगा। अब माइनस को इधर करने के लिए क्या करेंगे माइनस से दोनों साइड गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा भी बराबर माइनस का 90 सेंटीमीटर, माइनस का 90 सेंटीमीटर। ठीक, और माइनस आया है इसलिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा। इसका प्रकृति कैसी होगी वास्तविक होगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। अब यहाँ से आवर्धन का सूत्र लगाते हैं। आवर्धन का सूत्र, आवर्धन का सूत्र आवर्धन के नियम से या आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से यह बराबर होता है h डैश बटे में h और v/k माइनस का u। तो हमको h डैश का मान निकालना यानी प्रतिबिंब की लंबाई निकालना, तो इससे चलेंगे बस इतना ही से। तो यहाँ पर देखिए h डैश का मान नहीं मालूम है उसको छोड़ देंगे, h डैश वैसे लिखेंगे। h का मान मालूम है 4 सेंटीमीटर, 4 लिखेंगे। उसके बाद v का मान आ जाए -90 तो -90 लिखेंगे, पहले से माइनस है माइनस लिख लेंगे। उसके बाद u का मान लिखेंगे, u का मान -45 -45 कर देंगे। तो यहाँ से देखिए माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो इसको हम हटा लेते हैं। ठीक, माइनस का माइनस में गुणा करें हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से इसको कटाएंगे, ये कटेगा 2 बार में और इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा तो h डैश बराबर निकलेगा -8 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा वस्तु प्रतिबिंब बनेगा तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण से 90 सेमी दूर वास्तविक बनेगा। प्रकृति कैसी होगी वास्तविक होगी, वास्तविक उल्टा और कितना सेंटीमीटर का बनेगा उल्टा और 8 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।